औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 27 मई 2021 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन की हुकूमत ने लेबर यूनियंस और कंपनी मालकान से मुज़ाकरात के बाद एरते की मुद्दत में 30 सितंबर तक की तोसी के माहदे पर इत्तफाक कर लिया है और नई एक्सटेंशन के माहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। नई तारीख की मंजूरी आज काबीना के इजलास में हुई। स्पेन में इस वक्त भी 6 लाख वर्कर्स एरते वसूल कर रहे हैं। पहले एरते की मुद्दत 31 मई थी। याद रहे कि एरते वो वर्कर्स वसूल कर रहे हैं जो काम काज से तो फारिग हैं, मगर कंपनी मालकान ने उनका काम का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं किया और हुकूमत उनकी तनख्वाह का 70% अदा कर रही है। पाकिस्तान में बिकने वाली ठंडी मुर्गी यानी मुर्दा और ख़राब मुर्गी की तर्ज वाला गोश्त अब स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक स्पेन के शहर बार्सिलोना में ग्वार्डिया उर्बाना ने 1000 किलो मुर्गी का गोश्त तहवील में ले लिया, जो इंतहाई ख़राब, मुज़रसेहत और सड़ी हुई हालत में मौजूद था और बार्सिलोना के कार्निसेरियाज यानी कसाबों की दुकानों पर मुंतकिल हो रहा था। जिस ट्रक में यह गोश्त मुंतकिल किया जा रहा था उसकी हालत भी हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक इंतहाई ख़राब थी। इसमें गंदगी और फंगस तक मौजूद था और गाड़ी में एयर कंडीशनर भी नहीं था। बरामद होने वाले गोश्त की कुल मिकदार 1081 किलो है। बार्सिलोना और कैम्ब्रिज में 17 हमलों के इल्ज़ाम में 3 अफराद को 53, 46 और 8 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इन अफराद पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने बार्सिलोना के मारूफ तफरीही और पुरहजूम मकाम ला रमला और कैम्ब्रिज पर 17 अगस्त 2017 को दहशतगर्दाना हमले किए थे। हमलों में मोहम्मद हौली को 53 साल 6 माह कैद, अदरीस ओकाबिर को 46 साल 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। तीसरे मुलज़म साद बिन आसा को दहशतगर्द तंजीम के साथ ताउन करने पर 8 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। याद रहे कि बार्सिलोना में रालमरा पर बदतरीन दहशतगर्दाना हमला किया था और पुरहजूम मकाम पर वैन चढ़ा दी गई थी, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक और 80 अफराद जख्मी हो गए थे। इसी नौइयत का दूसरा हमला कैम्ब्रिज में भी हुआ था। बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क से बार्सिलोना जाने वाली परवाज़ को उड़ान के 2.25 घंटे बाद वापस उतार लिया गया। तैयारे की वापसी की वजूहात सामने नहीं आ सकी। सिविल एविएशन के मुताबिक बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क से बोलीविया एयरलाइन की परवाज़ B2869 ने मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:29 पर बार्सिलोना जाने के लिए टेक ऑफ किया। एविएशन ज़राइन के मुताबिक टेक ऑफ के फ़ौरन बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से पायलट को सफ़र मुलतवी करके फ़ज़ा में होल्ड पर रहने की हदायत की गई, जिस पर पायलट फ़ज़ा ही में चक्कर काटता रहा। अगली हदायत मिलने पर पायलट ने परवाज़ को उड़ान के 2 घंटे 17 मिनट बाद मुकामी वक्त के मुताबिक 3:46 पर वापस मिन्स्क उतार लिया। आजकल एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत आम है कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले तमाम अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे। ये दावा मशहूर नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट के हवाले से मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। भारत के कई अखबारात ने व्हाट्सएप के जरिए इस पैगाम को खबर बनाकर पेश किया है, ताहम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फेक न्यूज़ फैक्ट चेक ने इसे झूठी और मनगढ़ंत खबर करार दिया है और बताया है कि यह बयान किसी ने नहीं दिया, जिसके बाद कई अखबारात और वेबसाइट्स ने इस खबर को हटाना शुरू कर दिया है। इस खबर का खुलासा यूं है कि फ्रांसीसी माहिर वायरोलॉजिस्ट और नोबेल इनाम याफ्ता लक मोंटागेनर ने तस्दीक की है कि उन लोगों के बचने का कोई इम्कान नहीं जिन लोगों ने वैक्सीन की किसी भी शक्ल में लिया हो और उनकी ज़िंदगी महज 2 साल है। ये बयान जो है ये फेक खबर है और इसके ऊपर बिल्कुल कान ना धरा जाए और बिल्कुल इसके ऊपर कोई तवज्जो ना दी जाए। दुनिया में बेशतर आबादी जो है वो वैक्सीन की जो है वो खुराकें ले चुकी है। अगर ये इतनी मोहलक और भयानक होती तो फिर इसका मतलब है कि पूरे मुल्कों ने अपने आप को ख़त्म करने का सामान कर लिया है। लिहाजा फिर दोहरा रहा हूँ कि यह खबर झूठी और मनगढ़ंत है।
जिंदा डायनासोर तो कितनी तबाही मचाते रहे कोई हतमी तौर पर नहीं जानता, मगर बार्सिलोना के इलाके सांता क्लोमा में सड़क किनारे नस्ब डायनासोर के मॉडल ने एक शख्स की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले शख्स का मोबाइल फोन मुजस्समे के अंदर गिर गया था, जिसे उठाने की कोशिश के दौरान वो फिसल कर अंदर जा गिरा और मुजस्समे की एक टांग में जाकर फंस गया। डायनासोर में से ताफुन फैलने की वजह से पता चला कि अंदर एक शख्स की लाश मौजूद है। एक शख्स ने अपने बच्चे के साथ खेल रहा था कि इसने डायनासोर से आने वाली बदबू से मुतल्लिक पुलिस को इत्तला दी। फायर फाइटर्स ने इस शख्स की लाश को डायनासोर के अंदर से निकाला जो उसके पाँव में मौजूद थी। पुलिस मज़कूरा शख्स को तलाश कर रही थी क्योंकि इसके अहले खाना ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। स्पेन में कोविड-19 इन्फेक्शन के 5290 केसेस सामने आ चुके हैं। स्पेन में वबा के आगाज से अब तक 36,63,176 अफराद को कोरोना वायरस हो चुका है। हस्पानी महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2510 नए केसेस सामने आए। अमवात के अदाद-ओ-शुमार के मामले में भी मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 33 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जिनकी कुल तादाद अब 79,888 तक जा पहुंची है। तुर्क ज़िले अजमीर के करीब यूनान की तरफ से वापस भेजे गए 21 तारकीन वतन को तुर्क साहिल पर बाहिफाजत पहुंचा दिया गया। तुर्क साहिली मुहाफ़िज़ों ने कस्बे के करीब खुले समंदर में गैर मुल्की तारकीन वतन की इत्तला मौसूल की जो कि रबड़ की कश्ती पर सवार थे। इस इत्तला पर उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 21 गैर मुल्की तारकीन वतन को डूबने से बचा लिया। इन अफराद को ज़रूरी कार्रवाई के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नज़द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने सियालकोट बैन अल-अक़वामी अड्डे पर आज 7 अफराद को जाली वीज़ों पर तुर्की जाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। मुलजमान के मुताबिक उन्होंने लाखों रुपए मालियत के वीज़े एक एजेंट से खरीदे हैं जिसकी शनाख्त कासिम के नाम से हुई है जो जेहलम से ताल्लुक़ रखता है। FIA ने इसे भी गिरफ्तार कर लिया है। कासिम को तफ्तीश के लिए इंसानी स्मगलिंग सेल में मुंतकिल कर दिया गया है। FIA इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मार रही है। बम धमाकों और सिक्योरिटी खतरात के बावजूद अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए नई मंजिल बन चुका है। पाकिस्तान के हज़ारों मुलाजमीन बजरिया काबुल हवाई अड्डा खलीजी ममालिक तक पहुँचना चाहते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों की वजह से मुतअद्दिद ममालिक इस मुल्क के लिए अपनी परवाज़ें मनसूख कर चुके हैं, जबकि चंद एक ने पाकिस्तान को ट्रैवल ब्लैक लिस्ट में भी शामिल कर रखा है। इस मुश्किल सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान के हज़ारों शहरी किसी न किसी तरह सऊदी अरब पहुँचने की कोशिश में है। ऐसे अफराद 2 हफ्ता काबुल में गुजारने के बाद अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में भी कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हो सकता है कि किसी दिन अचानक इस मुल्क के हवाले से भी कवानीन तब्दील हो जाएं और परवाज़ें मनसूख कर दी जाएं। ऐसी सूरत में हज़ारों पाकिस्तानी शहरी अफगानिस्तान में फंस कर रह सकते हैं और उनकी जमा पूंजी भी ज़ाया हो सकती है। कोविड-19 बहरान ने सिर्फ हवाबाजी की सनत को मुतासिर ही नहीं किया, बल्कि इस दौरान परवाज़ों की कमी के बाइस पायलट भी बेरोजगार हो चुके हैं। जर्मनी में बाज़ पायलट कॉकपिट की बजाय अब ट्रेन ड्राइवर की सीट संभालने पर मजबूर हैं। याद रहे कि जर्मन रेलवे कंपनी डोचे बान को कोरोना वबा से पहले ही ट्रेन ड्राइवरों की कमी का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदो रफ्त में भी अक्सर ताख़ीर का शिकार रहती थी। डोचे बान ने बताया कि इनको अब तक 1500 पायलटों और फ़ज़ाई अमले के अरकान की तरफ से मुलाजमतों की दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। इनमें से अब तक 280 अफराद को मुलाजमत फराहम की जा चुकी है, जिनमें से 55 पायलट हैं।
स्विट्ज़रलैंड ने यूरोपीय यूनियन से ताउन का माहिदा ख़त्म कर दिया। यूरोपीय यूनियन के ज़राए के मुताबिक EU और स्विट्ज़रलैंड में वीज़ा फ्री सहूलत के खात्मे का इम्कान पैदा हो गया है। स्विस फेडरल काउंसिल के मुताबिक EU और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। वाज़ेह रहे कि स्विट्ज़रलैंड यूरोपीय यूनियन का बाकायदा रुकन मुल्क नहीं है। खैरपुर के इलाके पीरगोट के छोटे से गांव राहूजा में राबिया नाज शेख नामी लड़की ने YouTube चैनल से पैसे कमाकर अपना घर बना लिया। राबिया नाज YouTube से माहाना 40 से 50 हज़ार रुपये कमाती हैं, जबकि YouTube ने उन्हें सिल्वर बटन भी दिया हुआ है। राबिया नाज कहती हैं कि जदीद फैशन की तलाश करते करते इनको अपना चैनल बनाने का ख्याल आया। YouTube से बहुत कुछ सीखा और भाइयों से वीडियो एडिटिंग करना सीखी और अब राबिया नाज जो है उन्होंने अपना घर जो है वो तामीर कर लिया है। गोश्त की तामीर अभी मुकम्मल नहीं हुई लेकिन तकमील की तरफ जारी है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे, हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला तमाम दुनिया को तमाम वबाओं और तमाम बीमारियों से महफूज रखे और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला आजला अता फरमाए। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।